उर्दू कैफ़े का आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक स्टैच्यूटरी वार्निंग दे दूं उन मजहबी रहनुमाओं को जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्हें मोहब्बत से और अमन से डर लगता है, वो ये वीडियो बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि ये वीडियो उन्हें जज्बाती तौर पर परेशान कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। बाकी तमाम लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। आज जो उर्दू कैफ़े में हमने मौजू लिया है वो है हज़रत अली और बजरंग बली। ये दो बेहतरीन किरदार, सबसे पावरफुल किरदार, एक हिंदुइज़्म के और दूसरे इस्लाम के। मैं किसी किताब का रेफरेंस नहीं दूंगा आपको, मैं सिर्फ वो प्रैक्टिकल बातें करूंगा जो मेरी और आपकी समझ में आती हैं। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि हमने सुना था ये कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन आजकल ये हो रहा है कि मज़हब यही सिखाता है आपस में बैर रखना। और ये वो मज़हब है जो हमने और आपने बनाया है, ये वो मज़हब नहीं है जो ऊपर वाले ने अलग अलग टाइम एंड स्पेस में दुनिया में भेजा, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो या कोई भी मज़हब हो। आप ये गौर करें, तमाम मज़हबों में तकरीबन 90 to 95% ऐसी चीज़ें होंगी जो एक दूसरे से बिल्कुल मिलती हैं। जो आपके यहाँ गुनाह है वो हमारे यहाँ भी गुनाह है, जो आपके यहाँ मना है वो हमारे यहाँ भी मना है। कुछ इलाक़ाई तौर पे, जियोग्राफिकल तौर पे कुछ चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें एक जैसी, उनकी टीचिंग्स और प्रीचिंग बिल्कुल एक जैसी है। सिर्फ 5% का फ़र्क होगा जो आपको मिलेगा, और पूरी लड़ाई जो है इन्हीं 5% की वजह से। तो ये क्यों होता है? इसी 5% के लिए सियासत आती है, सियासतदान आते हैं जो हमें इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं दो ऐसे पावरफुल कैरेक्टर्स की बात करूंगा, एक हिंदुइज़्म के और दूसरे इस्लाम के, बजरंग बली और हज़रत अली। और इन दोनों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अक्सर आप देखते होंगे चुनाव के दौरान ये खूब चर्चा में रहते हैं, आपके बजरंग बली, हमारे हज़रत अली, हमारे बजरंग बली, आपके हज़रत अली। ये दोनों एक साथ क्यों आते हैं? क्या इन दोनों में कोई यकसानियत है, सिमिलैरिटीज़ हैं? तो मैं आज यही बताऊंगा कि हज़रत अली और बजरंग बली में क्या यकसानियत है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। ये दोनों ही अपने अपने रिलीजन के बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने खुदा हो, भगवान हो, ईश्वर हो, गॉड हो, जिस तरह से एक तरीके से रिलीजन बनाया, उसी तरह से पावरफुल कैरेक्टर्स हर रिलीजन में भेजे। तो आज बात करते हैं हज़रत अली और बजरंग बली की। बजरंग बली को हम सब जानते हैं, श्री राम के, राम जी के सबसे बड़े भक्त थे। और हज़रत अली प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न थे, बाद में दामाद हुए, और वो पहले मर्द थे, पहले शख्स थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, और बेइंतहा मोहब्बत करते थे प्रोफेट मोहम्मद से। और प्रोफेट मोहम्मद भी हज़रत अली से बहुत मोहब्बत करते थे। मैं आपको एक वाक़या बताऊँ, एक हदीस है। मक्का और मदीने के बीच में एक गदीर खुम की जगह है, वहाँ तकरीबन 1,20,000 लोगों के सामने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली का हाथ उठाया और कहा, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली उन मौला। मतलब मैं जिनका मौला हूँ, अली उनके मौला हैं। ये भरोसा था। और बजरंग बली को श्री राम ने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े मिशन पर लंका भेजा था। जितनी भी जंगें हुई, जितनी भी इम्पॉर्टेंट जंगें हुई, प्रोफेट मोहम्मद ने हज़रत अली को परचम दिया और आगे रखा। और राम जी की सबसे बड़ी लड़ाई में सबसे अहम किरदार किसने अदा किया? बजरंग बली ने। बजरंग बली को हम स्ट्रेंथ के लिए जानते हैं, शक्ति के लिए जानते हैं, भक्ति के लिए जानते हैं। और हज़रत अली को कहा जाता है शेर यज़दां, यानी खुदा के शेर। बजरंग बली को हम महाबली भी कहते हैं, यानी ताकत, जो सबसे ताकतवर। और शाह मर्दा कहते हैं हज़रत अली को, मतलब किंग ऑफ ब्रेव। ये दोनों कैरेक्टर, ये दोनों किरदार अपनी अपनी जगह पे बहुत पावरफुल हैं, चाहे वो इस्लाम हो या हिंदुइज़्म हो। और सबसे जो इम्पोर्टेंट सिमिलैरिटी है इन दोनों के दरमियान, वो बताता हूँ मैं आपको। आप ये जानते हैं कि जब भी कोई मुश्किल होती है तो आप बजरंग बली का नाम लेते हैं।
संकट मोचक कहते हैं उन्हें। संकट मोचन हनुमान अष्टक का जाप किया जाता है। और ऐसी ही सिमिलैरिटी हज़रत अली के साथ भी है। हम उन्हें मुश्किल कुशा कहते हैं, यानी मुश्किलों को हल करने वाले। एक संकट मोचक, दूसरे मुश्किल कुशा। एक हिंदू में, एक इस्लाम में। एक वहाँ पावरफुल, एक यहाँ पावरफुल। कहाँ है फ़र्क? अब ये तो बात थी बजरंगबली और हज़रत अली की, लेकिन आज की ज़िंदगी में क्या ये सिमिलैरिटीज़, ये यकसानियत हैं? मेरा नाम तारिक फ़रीदी है, मैं मुसलमान हूँ। मैं मुसलमान घर में पैदा हुआ इसलिए मुसलमान हुआ। सचिन हिंदू के घर में पैदा हुए इसलिए वो हिंदू हुए। तो हम सब जितने भी लोग हैं, हम लोग मुसलमान या हिंदू या क्रिश्चियन बाय डिफ़ॉल्ट हैं, बाय चॉइस नहीं है। बाय चॉइस तब होते जब हम बड़े होते फिर सोचते कि नहीं मुझे तो ये वाला रिलीजन पसंद है, मैं तो वो वाला फॉलो करूँगा। लेकिन नहीं, चूँकि हम मुसलमान घर में पैदा हुए तो मुसलमान हो गए, हम हिंदू घर में पैदा हुए इसलिए हम हिंदू हो गए। तो आप मुझे और सचिन को फॉलो कीजिए पूरे दिन। हम सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, अपने ऑफिस के लिए जाते हैं, परफॉर्मेंस प्रेशर, डेडलाइन प्रेशर, सैलरी का इंतज़ार, पैसे का इंतज़ार, शाम ख़त्म हुई, वापस आए, घर पहुँचे, खाना पीना, फैमिली, एंटरटेनमेंट और सो गए। हम दोनों की ज़िंदगी बिल्कुल एक जैसी है। 2-4-5% का फ़र्क होगा सिर्फ कि जब सचिन घर से निकलते होंगे तो अपने इष्ट देव को प्रणाम करते होंगे, पूजा करते होंगे, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है हम सब की ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा मज़हब है वो है हमारी ज़रूरतें, जिसके लिए हम दिन भर जद्दोजहद करते हैं। और जब आप जद्दोजहद करते हैं आपको कोई रिलीजन याद नहीं होता है। आपको रिलीजन तब याद होता है, आप उसके लिए तब लड़ते हैं जब आप बेरोज़गार होते हैं, जब आपके पास काम नहीं होता है। आप अगर मसरूफ़ हैं आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपका रिलीजन आपका पेट है, और ख़ाली पेट न इबादत होती है न पूजा होती है। ये तो सच है। तो सचिन में और तारिक में कहाँ फ़र्क है? वैसे ही जैसे हज़रत अली और बजरंगबली में फ़र्क नहीं है। ऊपर वाले ने फ़र्क नहीं किया था, ये हमने फ़र्क किया। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि तमाम लड़ाई जो इस दुनिया में है वो 5% के लिए है। जहाँ सियासत आती है और सियासतदान आते हैं, वो इन 5% का इस्तेमाल करते हैं हमें लड़ाने के लिए। ये कोई आज की बात नहीं है, साल 2 साल 5 साल 10 साल की बात नहीं है, ये हमेशा से होता आया है। हम सिर्फ फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह आगे होते हैं, मोहरे की तरह आगे होते हैं। हम सिर्फ लड़ते हैं। सियासतदानों की जीत होती है, हार हमारी होती है। ज़िंदगी उनकी होती है, मौत हमारी होती है। खुशियाँ उनकी होती हैं, तकलीफ़ें हमारी होती हैं। ख्वाब उनके होते हैं, ख्वाब की ताबीर उनकी होती है, लेकिन उस ताबीर तक पहुँचने के लिए कंधे हमारे होते हैं। यही है हमारी और आपकी ज़िंदगी। कोई भी रिलीजन हमें लड़ने की न इजाज़त देता है न लड़ाता है। लड़ते हम और आप हैं जो उसके फॉलोअर्स हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने रिलीजन को जानते ही नहीं हैं, लेकिन दूसरे के रिलीजन के बारे में सब कुछ पता होता है हमें, और यही ये फ़र्क हमें लड़ा देता है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि न शिवालय न कलीसा न हरम झूठे हैं, न शिवालय न कलीसा न हरम झूठे हैं। बस यही सच है कि तुम झूठे हो, हम झूठे हैं। तो चलिए झूठ का दामन छोड़ते हैं, सच का दामन थामते हैं, और इस दुनिया में अमन, शांति और मोहब्बत आम करते हैं। खुदा हाफ़िज़।